Welcome to our YouTube channel, Educational Study by Rahul Saini. Today we discuss about the continuous and comprehensive evaluation. लास्ट लेक्चर में हमने अचीवमेंट टेस्ट के बारे में पढ़ा था और उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इवैल्यूएशन के बारे में। ठीक है, आज इवैल्यूएशन का एक और पार्ट कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन, ठीक है, ये हमने मिस कर दिया था, तो आज हम इसको कंप्लीट करते हैं हमारे इवैल्यूएशन को। तो कंटिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन होता क्या है, क्या होता है? जो कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन होता है ना, वो हमारा, मान लो जो बच्चा है, जो बच्चे को जो मेंटली होगी या फिर उसको इमोशनली या फिर उसके फिजिकली, ठीक है, यानी उनका डेवलपमेंट करना, वो हमारा क्या होता है, कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन। अब कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन को हम किन तरीक़ों से कर सकते हैं? बच्चे के अंदर, इवन स्टूडेंट के अंदर इमोशनली, फिजिकली या फिर मेंटली डेवलपमेंट करना है, तो हम वो 3 तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तो कर सकते हैं हम कॉम्प्रहेंसिव इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड पर्पज़। तो भाई उस कॉम्प्रहेंसिव का मीन्स कोई पर्पज़ होना चाहिए, ठीक है, कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि भाई जिससे बच्चे के अंदर डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, जैसे कि इवैल्यूएशन इज़ मोर कॉम्प्रहेंसिव देन एग्जामिनेशन, मेजरमेंट एंड टेस्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ अचीवमेंट्स। ठीक है, यानी जो भी अचीवमेंट ऑब्जेक्टिव हमारा है, बच्चे को भाई हमें उसको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना है, उसको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है, यानी वो फिजिकली अच्छा प्रोग्रेस करे, है ना। तो यानी वो चीज़ को लेके उसका मेन पर्पज़ क्या है, ऑब्जेक्टिव एंड जो पर्पज़ है, ठीक है, कॉम्प्रहेंसिव का। जैसे बच्चे का इसमें स्टूडेंट, टीचर, एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी, स्टूडेंट, सिलेबस एंड पेपर्स, सेट्रा एटसेट्रा आर आल्सो नीड ऑफ द रिजल्ट ऑफ इवैल्यूएशन, दस द रिजल्ट ऑफ इवैल्यूएशन गाइडेंस और दोज आर द एसोसिएटेड विद लर्निंग टीचिंग। ठीक है, यानी बच्चे को हमें इसमें क्या करना है, डेवलपमेंट देना है, ठीक है, मेंटली देना है, इमोशनली और फिजिकली। ओके, जो सेकंड है वो होता है हमारा कॉम्प्रहेंसिव टर्म्स इन द टूल एंड टेक्निक्स। ठीक है, यानी टूल एंड टेक्निक्स का यूज़ करके हम बच्चे को जो हमारे इमोशनली और जो भी हमारा फिजिकली है उसको हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब जैसे मान लो टूल्स एंड टेक्निक्स कैसे यूज़ होगी, जैसे हमने टेस्टिंग ले ली, टेस्ट ले लिया, उसका हमने एग्जामिनेशन ले ली, मीन्स एग्जामिनेशन लेके तो बच्चे का हमने रिजल्ट निकाल के वहाँ पे हमें पता लग जाएगा कि भाई हाँ बच्चा वहाँ पे अच्छा है, वहाँ पे मीन्स गड़बड़ कर रखी है ना। तो यानी उसको इमोशनली, फिजिकली, जो मेंटली है उसका हमें पता लग जाएगा टूल्स या फिर टेक्निक्स प्रोग्रेस से। जैसे मान लो बच्चे को हमने क्या दे दिया, इंटरव्यू ले लिया बच्चे का, ठीक है, उसका पर्सनली कोई रेटिंग स्केल्स पूछ लिया, तो इन सब चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, बच्चे का टेक्निक को पता लगा सकते हैं इस टेक्निक से। ठीक है, तीसरा आता है कॉम्प्रहेंसिव इन द टर्म ऑफ आउटपुट, कि भाई अब कुछ ना कुछ तो आउटपुट भी देना पड़ेगा। अब कुछ मान लो बच्चे को हम चीज़ सिखा रहे हैं तो उसका यानी आउटपुट तो कुछ ना कुछ निकलेगा ना। जैसे अब मान लो हम कुछ चीज़ करते हैं, हम मान लो हम पढ़ते हैं तो उसका भी कुछ आउटपुट मिलता है। जैसे आउटपुट हमें क्या मिलता है कि भाई एक अच्छी जॉब मिल जाती है, एक अच्छा प्रोग्रेशन मिल जाता है ना, लाइफ में मीन्स लाइफ को हम जानने लग जाते हैं, तो वो हमारा आउटपुट ही है। ओके, तो यानी इससे हमें क्या मिलेगा, इस टर्म से हमें आउटपुट मिलेगा। ओके, जैसे हम इसमें लिख रखा है द रिजल्ट ऑफ इवैल्यूएशन प्रोवाइड्स इन डिटेल्स एंड डिसीजन अबाउट द अचीवमेंट। ओके, सेकंड पॉइंट लिख रखा है इच एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट एंड बिहेवियल चेंजेस इन ऑल रिसेप्ट्स एंड देयर डेवलपमेंट कैन बी इवैल्यूएटेड थ्रू इन रिजल्ट्स। जैसे अब बच्चे की जो पर्सनैलिटी है उसमें चेंज आ जाएगा, उसका जो बिहेवियर होगा उसमें चेंज आ जाएगा, यानी वो हमारे लिए कुछ ना कुछ आउटपुट दे रहा है बच्चे को। ठीक है, चाहे वो इमोशनली दे रहा हो या फिर ये उसको फिजिकली दे रहा हो। ओके, चाहे फिर उसको यानी मेंटली दे रहा हो। ठीक है, यानी वो उसको कुछ ना कुछ आउटपुट दे रहा है। जो थर्ड है वो क्या होगा हमारा, comprehensive of evaluation can be found out as it not only search for weakness of the student but suggested remedial as well। तो यानी ये ओनली बच्चे की वीकनेस, जो बच्चा वीक है किसी पॉइंट पे, उसको ये पता नहीं लगाता, ये जो भी हमारी रेमेडीज़ होती है वो देनी है उसके बारे में भी ये पता लगाता है। ठीक है, ये थे मेरे 3 मेजर पार्ट्स यानी कॉम्प्रहेंसिव्स के। नेक्स्ट होता है मेरा, फिर उसके बाद है इसमें इन टीचिंग एंड द टीचिंग ऑफ कीप्स माइंड इन द पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट्स एंड मेक्स देम अवेयर टू एक्सटेंट इन विच बिकॉज सक्सेसफुल। ओके, अब आता है मेरा कंटिन्यूस इवैल्यूएशन। अब कंटिन्यू इवैल्यूएशन क्या होता है, अभी लास्ट तो हमने कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन पढ़ा है, अब कंटिन्यूस इवैल्यूएशन क्या होता है। जो कंटिन्यू इवैल्यूएशन होता है ना, वो कंटिन्यूस प्रोग्रेस देता है बच्चे को। ठीक है, जैसे कि
मान लो उसका रेगुलर टेस्ट हो गया या फिर रेगुलर उससे क्वेश्चन पूछ लिए बीच बीच में खड़े होके, ठीक है। पर्टिकुलर यानी हमें पूरे साल में उसका पेपर नहीं लेना, हमें पेपर मीन्स उसका कंटिन्यू लेके रखना है। जैसे मान लो आज हमने कोई लेसन दिया और हमने लेसन को आज बीच बीच में हमने क्वेश्चन पुट कर दिए, ठीक है, यानी वो उसकी कंटिन्यू एवेल्यूशन है। ओके, साथ के साथ पता लगाना, इसमें यही चीज़ लिखी है, देखो पहला लिख रखा है रेगुलर एंड कंटिन्यू continuous activities conducted throughout the year to the achieve all around development। यानी ये कह रहा है कि भाई हमें प्रॉपरली पूरे ईयर में टेस्ट नहीं लेना उसका, हमें रेगुलर कंटिन्यूस उसका टेस्ट लेते रहना है। ओके, बिहेवियर चेंजेस टेक प्लेस इन स्टूडेंट ड्यू टू द लर्निंग टीचिंग प्रोग्रेस। यानी उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, मान लो जैसे हम क्वेश्चन पुट कर रहे हैं तो उसका बिहेवियर कुछ ना कुछ तो चेंज होएगा ना, तो यानी उसका कंटिन्यूस जो इवैल्यूएशन होता है उसमें उसका बिहेवियर चेंज होता रहता है। और फिर उसके बाद है एक हमारा छोटा सा ये पार्ट सीसी का, ठीक है, मीन्स कंटिन्यूस कॉम्प्रेसिव इवैल्यूएशन। दो तरह से होता है, एक होता है स्कॉलरिस्टिक और एक होता है स्कॉलरिस्टिक। जो स्कॉलरिस्टिक होता है उसमें मेरे दो पार्ट्स होते हैं, एक फॉर्मेटिव एक समेटिव। अब जो फॉर्मेटिव होता है उसमें मेरी क्विज आ गया, ओरल टेस्ट, क्लास टेस्ट, प्रोजेक्ट, ठीक है, जैसे प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल्स वगैरह जो हम देते हैं वो आ जाता है। जो समेटिव होता है उसमें जैसे मैंने पेपर पेन टेस्ट ले लिया, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ले लिए, शॉर्ट आंसर टाइप ले लिया या लॉन्ग आंसर टाइप्स, ठीक है, यानी ये समेटिव्स में आता है मेरा। और जो मेरा को स्कॉलरिस्टिक एरिया होता है उसमें मान लो बच्चे की जो लाइफ स्किल्स होगी, एटीट्यूड होगा, उसकी वैल्यूज़ होगी, जो उसकी क्रिएटिव स्किल्स वगैरह हो गया, गेम्स हो गया, स्पोर्ट्स, पार्क, एनसीसी, गार्डनिंग, ठीक है, यानी ये जितने भी हमारी स्किल्स होती है वो हमारे को स्कॉलरिस्टिक एरियाज़ में आ जाती है, ठीक है। हम जैसे उसकी ऑब्जर्वेशन कर लेंगे, रेटिंग स्केल दे देंगे बच्चों को, प्रोजेक्ट वर्क दे देंगे, ठीक है, नहीं ये सब, ठीक है। ये था हमारा कंटिन्यूस यानी सीसी का छोटा सा मैं सभी। अभी मीन्स हम इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यूस रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके एम्स पढ़ेंगे, इसकी मेरिट और डीमेरिट्स, ठीक है, यानी ये कल मीन्स जो पर इन फर्दर जो भी हमारा सेशन आएगा उसमें हम इसको कंप्लीट कर देंगे। ओके, इसको यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। एजुकेशनल स्टडी बाय राहुल सैनी।